अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 से हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस स्क्वायर रूट कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इफ x इज लेस देन 0। यानी अगर x पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट आ रहा है, अगर नेगेटिव है x तो हमारे पास स्क्वायर रूट भी नेगेटिव वाला आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फंक्शन का जो हमारे पास फॉर्मूला वो हमने पुट कर देना है, यानी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमने यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो वो लेने के लिए हमने उसको सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक जी के फॉर्म में जो दिया हुआ है वो है कॉस हाइपरबोलिक जी प्लस कॉस हाइपरबोलिक माइनस जी डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x लिखा हुआ है तो हम z को x से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x माइनस ई टू रेस पावर, यहाँ प्लस आएगा, प्लस ई टू रेस पावर माइनस पावर x है एंड डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 आ रहा है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा ई टू रेस पावर एक्स प्लस ई टू रेस पावर माइनस एक्स माइनस 2, यानी जो एलसीएम है वो 2 है, जो चीज़ मिसिंग होती है वो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पूरा एलसीएम है तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ सेम आ जाएगी। यहाँ पर इस वाली टर्म के साथ जो है, यानी वो माइनस के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसके नीचे 1 है, या 1 है, ये कुछ भी नहीं है। जो एलसीएम हमारे पास, जहाँ पे एलसीएम पूरा मिसिंग होता है उसमें हम एलसीएम को ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो 1 है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन था वो साथ माइनस आ जाएगा। अब जो एलसीएम वाला 2 था और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 2 था, वो क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं, वो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। 4 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 वाली फॉर्म में चेंज करना है, जो साइन हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, ई टू रेस पावर जी, बस डिफरेंस होता है यहाँ पे माइनस जी आ जाता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कॉस हाइपरबोलिक x है तो यहाँ x बाई 2 चाहिए, तो हमें साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पे z बाई 2 वाली फॉर्म या x बाई 2 वाली फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पावर में उन्होंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई वाले को होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ले लिया और डिवाइड वाले को x बाई 2 वाली फॉर्म बना लिया, यानी ई टू रेस पावर x थी तो 2x बाई 2 कर दिया, 2 होल में ले लिया और x बाई 2 वाली फॉर्म ये ले लिया। इस तरह नेगेटिव वाले के साथ भी यही किया, माइनस 2 डिवाइड बाई 4। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a एंड b, क्योंकि a एंड b दोनों सेम है, बस एक पॉजिटिव के साथ है और एक नेगेटिव के साथ है, तो जो पावर ऐड होंगी तो जैसे हमारे पास होता है x की पावर 1 है प्लस x टू रेस पावर माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास क्या होता है, एक तो आपके पास बन जाता है ना x टू रेस x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x टू रेस पावर माइनस 2 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस यहाँ हो या माइनस हो, अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। 2 ए भी कैसे आएगा, ए आपके पास x की पावर 1 है और b जो है वो x की पावर माइनस 1 है, तो दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड हो जाती है, प्लस 1 और ये माइनस 1, पावर 0 हो जाएगी, पावर 0 का मतलब 1 है तो यहाँ से प्लस माइनस 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर भी सिर्फ प्लस माइनस 2 रह जाता है, क्योंकि ये और ये दोनों फैक्टर्स सेम है लेकिन इनकी पावर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। जब ए बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab का मतलब ये दोनों टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इसी तरह से, और वो पावर जो है 0 हो जाएगी, और 0 का मतलब है किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। तो 1 को हम नहीं लिखा, 1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 आ गया।
अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 आ गया। अब ये होल स्क्वायर और नीचे 4 है, अगर हम इसको 4 को भी हम 2 स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म कर दिया, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया और 4 जो 2 का स्क्वायर था वो भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो हमने इसके साथ प्लस लगा दिया और माइनस लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। अब ये हमारे पास कब आएगा, e रेस टू पावर x/2 माइनस e टू रेस पावर माइनस x/2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में आएगा तो हमारे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/2, क्योंकि ये अगर z/2 है माइनस z/2 डिवाइड बाई 2 तो ये साइन हाइपरबोलिक z/2 होता है। अगर यहाँ सिंपल x है, सेम वही चीज़ है, तो यहाँ x/2 आ जाएगा। इफ़ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास आ जाएगा इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव जब होता है तो हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव, अगर एंगल हमारे पास पॉजिटिव है यानी साइन अगर थीटा होता है तो सिंपल पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा तब होता है तो हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा, यानी एंगल नेगेटिव हो तो हमारे पास साइन के साथ नेगेटिव आता है। ये साइन हाइपरबोलिक हो तब भी यही होगा, यानी अगर ये वाला थीटा या एंगल जो है साइन के साथ जो भी एंगल है अगर वो नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है। अगर ये एंगल है x वाला x/2 ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव साइन हमारे पास बाहर आएगा। तो इसका मतलब अगर x/2 नेगेटिव है तो 2 तो नंबर ही है ना, कांस्टेंट, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, x ही नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है अगर x पॉजिटिव है तो वो सेम x साइन हाइपरबोलिक x/2 रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, उसका एंगल जो है वो नेगेटिव है, यानी अगर ये माइनस थीटा होगा तो तभी माइनस का साइन आएगा। और ये थीटा की जगह यहाँ पे x/2 है, 2 कांस्टेंट है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ x ही जो है वो लेस देन 0 है। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर z बाय e टू रेज पावर iota alpha वेयर alpha इज अ रियल नंबर रोटेट्स द वेक्टर z काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर अल्फा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को e टू रेज पावर iota alpha नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, जो z है वो हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास काउंटर यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। और रोटेशन कितनी होगी, अल्फा एंगल पे, यानी जितना अल्फा के एंगल है उस एंगल पे वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है अगर हम किसी वेक्टर को e टू रेज पावर iota अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट z इज इक्वल टू हमारे पास r, ये हमने x प्लस iota y होता है, जब उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो r cos थीटा प्लस iota sin थीटा होता है। और cos थीटा प्लस iota sin थीटा का मतलब होता है e iota थीटा। ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि हमारे पास अगर cos थीटा प्लस iota sin थीटा होता है e iota थीटा, ये cos y प्लस iota sin y जो होता है e iota y वाली फॉर्म में हमने पढ़ा था। e iota y इज इक्वल टू cos y प्लस iota sin y। अगर y की जगह थीटा होगा तो cos थीटा प्लस iota sin थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस z वाले नंबर को e iota अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को या वेक्टर z को मल्टीप्लाई करना है e iota अल्फा से। तो हमने इस z को ही e iota अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। z की जो वैल्यू थी वो हमने पोलर फॉर्म में जब चेंज की थी तो हमारे पास बन गया था r e iota थीटा। r क्योंकि z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म ये होती है, और cos थीटा प्लस iota sin थीटा को हम e iota थीटा वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि e iota y जो होता है वो cos y प्लस iota sin y के इक्वल होता है। तो अगर y की जगह थीटा होगा तो ये e iota थीटा बन जाएगा। अब जब हमने इसको iota अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी e iota थीटा प्लस e टू रेज पावर iota थीटा प्लस iota अल्फा आ जाएगा। दोनों में iota है तो iota कॉमन निकल गया, ये इस तरह से पावर आ रही है e टू रेज पावर iota कॉमन निकल गया क्योंकि थीटा के साथ भी iota था और अल्फा के साथ भी iota था। ये इस तरह से हमारे पास e की पावर बन जाएगी और साथ जो है वो r मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है ई आयोटा थीटा प्लस अल्फा। अब जो जी है, अब जिस तरह हमने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई आयोटा थीटा लिखा, तो थीटा प्लस अल्फा की जगह भी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास अगर आयोटा वाई है तो वाई की जगह हम लेट कर लेते हैं, वाई जो है वो हमारे पास y अगर हमारे पास है थीटा प्लस अल्फा, तो हम क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यही बन गया। आर की जगह आपके पास आर आएगा, यहाँ जीनी आर कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। अगर आप देखो क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे पास ये दिया था आर, जी जो असल था ये था। जब जी को हमने ई आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आर सेम वही आ रहा है, कॉस एंगल भी आ रहा है, साइन एंगल भी आ रहा है, बस जो थीटा था वो थीटा प्लस अल्फा बन गया। यहाँ पर जो थीटा था वो भी थीटा प्लस अल्फा बन गया। इसका मतलब जो एंगल पहले थीटा था उसमें एंगल अल्फा ऐड हो गया, यानी और बढ़ गया है। जब एंगल बढ़ता है, यानी अगर आपके पास इतना एंगल है तो ये रोटेशन इतनी है। अगर उसमें आप इतना ऐड कर दो अल्फा, यानी थीटा था पहले अब अल्फा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रोटेशन इंक्रीज हो गई ना, रोटेट हो गया। और जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतनी रोटेशन इंक्रीज होती जाएगी। ये थीटा था तो थीटा में हमने ये पूरा वाला जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट से लेके ये टोटल एंगल बना वो थीटा प्लस अल्फा बन गया। इसका मतलब क्या है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज से उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। दस द वेक्टर जी हैज़ बीन रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ई आयोटा tan इनवर्स 1/2। इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट और जो हमारे पास मॉडुलस होता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मॉडुलस जो होता है वो हमारे पास आर जो होता है वो होता है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आर या मॉडुलस होता है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी होता है, ये मॉडुलस ऑफ जी है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जो होता है वो थीटा वाली फॉर्म में होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था 2 प्लस आयोटा, इसको हमने इस वाली फॉर्म में चेंज करना है, स्क्वायर रूट 5 ई आयोटा tan इनवर्स 1/2। तो आर हमने निकालेंगे जी का मॉडुलस विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और जो आयोटा के साथ है वाई होता है आयोटा के साथ जो है 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया 5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बन गया। अब हमने बनाना है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो tan इनवर्स के लिए पहले हमने साइन और कॉस दोनों निकालिए। अगर हम tan इनवर्स कॉस अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये एक्स और वाई जी वाली फॉर्म में देखें तो हमारे पास इस तरह का बन जाएगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। जो x है वो 2 है, जो y है वो 1 है, और जो हाइपोटेनस बनता है वो z बनता है। z हमारे पास है स्क्वायर रूट 5। तो कॉस अल्फा क्या होता है हमारे पास, ये बेस है, जो x होता है वो बेस होता है, जो y होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो z निकलता है वो हाइपोटेनस से निकलता है। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस 2 स्क्वायर रूट 5। साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। और जो दोनों अगर आप देखो तो ये कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। सारे जो कॉस और साइन जो होते हैं पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सारे वो हमारे पास होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है।
अब इसके बाद हमने tan इनवर्स निकालना है, वो sin थीटा ओवर cos थीटा। वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं tan को, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो हम 1/2 डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 के साथ, ये थीटा के साथ जो tan है विच इज़ इक्वल टू, या तो हम उसको दूसरी तरफ ला के इन्वर्स वाली फॉर्म में बना लेंगे, या tan और tan इन्वर्स लेफ्ट साइड पे भी ले लेंगे और राइट साइड पे भी ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे जो हम tan इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे, tan और tan इन्वर्स खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास tan इन्वर्स जो है वो 1/2 के साथ ये आ जाएगा। यहाँ पे tan और tan इन्वर्स कैंसिल आउट हुए, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास tan इन्वर्स 1/2 आ जाएगा। c जो होता है वो हमारे पास r cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा इज इक्वल टू r e एयोटा थीटा वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी हमने क्वेश्चन में इससे पहले डिस्कस किया है, यानी हम पोलर फॉर्म को, यानी किसी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसकी पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r e टू रेस पावर आयोटा थीटा। तो वो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हम लिख सकते हैं r e टू रेस पावर आयोटा थीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को। r जो है वो √5 है, e आयोटा थीटा हमारे पास है tan इनवर्स 1/2, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 12 भी ऐसा ही है, हमारे पास है -3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 e आयोटा पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। जी हमारे पास गिवन है, सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, यानी r निकालेंगे, जी मॉडुलस विच इज इक्वल टू -3 स्क्वायर, और यानी जो आयोटा से बगैर वाला नंबर होता है साइन हम साथ ले लेते हैं, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये -4 का स्क्वायर आ गया, टोटल 5 आ गया। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। थीटा हम निकालेंगे, वही हमारे पास cos थीटा और sin थीटा वाली फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस जो है वो हमारे पास है x वाली वैल्यू है हमारे पास -3। y जो है वो है हमारे पास -4, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, विच इज़ इक्वल टू -4, और हाइपोटेनस हम निकाल चुके हैं जो r के ही इक्वल होता है, वो है हमारे पास 5। ये होता है हमारे पास x, बेस जो होती है, परपेंडिकुलर निकलता है y से, और जो हाइपोटेनस निकलता है वो z से फाइंड आउट होता है। cos थीटा हम चाहें तो निकाल सकते हैं, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस -3 ओवर 5 आ जाएगा। sin थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, -4 ओवर 5 आ जाएगा, या हम डायरेक्टली चाहें तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, -4 ओवर -3 विच इज़ इक्वल टू 4/3, तब भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। x और y दोनों नेगेटिव जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल यानी ए सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में जो होता है वो साइन, और साइन से जो रेसिप्रोकल निकलता है कोसेकेंड वो पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन, और टैन से जो टैन का जो इन्वर्स होता है यानी रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो होता है पॉजिटिव। फोर्थ में हमारे पास जो होता है वो कॉस, और कॉस के साथ कोसेकेंड जो सीकेंड और कॉस जो होता है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन, और उससे 1/sin जो होता है यानी कोसेकेंड, थर्ड में टैन यानी और कॉट, और फोर्थ में कॉस के साथ हमारे पास आ जाता है सीकेंड, ये पॉजिटिव होता है। और यह क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि साइन और कॉस जो है वो हमारे पास दोनों ही नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, तो हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन और जो हमारे पास टैन होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास बन जाएगा थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है। 4/3 और थीटा जो है वो टैन के साथ जो थीटा के साथ जो टैन है वो दूसरी तरफ जाके टैन इनवर्स 4/3 बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाई पर आके सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है वो पाई से स्टार्ट होता है, यानी पाई में जो एंगल ऐड होने के बाद हमारे पास जो एंगल बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यानी 0 है, ये वाली लाइन 0 है, ये वाली लाइन आ रही है ये π/2 पे एंड होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वो 0 से स्टार्ट होकर π/2 पे एंड होता है। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से स्टार्ट होकर
पाई पे एंड होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो पाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी पाई में हम एंगल ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पाई भी ऐड कर दिया। अब थीटा हमारे पास बन गया पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। अब हम फॉर्म लिख सकते हैं -4 आयोटा जो हमारे पास है वो बन जाता है आर, यानी जो आर ई आयोटा थीटा वाली फॉर्म में। आर हमारे पास 5 है, ई आयोटा थीटा आ गया। ई आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं ई आयोटा थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 जो है वो एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे।